नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी। आप सभी दर्शकों का एबीपी न्यूज और एबीपी माझा में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अभी जो हमारे स्क्रीन पे हैं वो दिल्ली से हैं बहादुर अली साहब, जो ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। सर, जो हमारे दर्शक हैं जो आपको ये देख रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आपने डिमांड की है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जानता हूं कि इट्स अमंग द वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पोल्ट्री इंडस्ट्री। वो कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और महाराष्ट्र के कौन कौन लोग आपसे जुड़े हुए हैं? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तो ये पूरे इंडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जितनी पोल्ट्री ब्रीडर फार्म है उस सब के साथ रहते हैं। और महाराष्ट्र के भी लगभग हर पोल्ट्री फार्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरी किसी आईबी ग्रुप की या किसी एक कंपनी की समस्या नहीं, ये पूरे पोल्ट्री इंडस्ट्री की समस्या है, फिश फीड इंडस्ट्री की समस्या है, डेयरी की समस्या है। इसलिए हम सब मिल के सरकार के सामने अपना पक्ष रखे हैं कि जो पिछले साल हमको 12 लाख टन हमको आयात की अनुमति मिली थी, उसमें किसी कारणवश उसमें हमने लगभग 6 लाख टन सोया डीओसी लाए हैं, और 6 लाख टन की जो हमारी अनुमति बाकी उसको 31 मार्च तक के आगे बढ़ाया जाए। ठीक है सर, मैं उसमें तो आना चाहता था, लेकिन जो महाराष्ट्र के जो पोल्ट्री के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या उनसे आपकी ये बात हुई है? जब आपने ये खत लिखा सेंट्रल मिनिस्टर को, उसके पहले क्या उनके साथ आपकी बातचीत हुई? महाराष्ट्र के साथ में और कौन से राज्य हैं जिनसे आपने बात? ऐसे हमारे सब वहाँ की जो ब्रीडर फार्म है उनसे हमारी डिस्कस होते रहती है, उन्हें से सब प्रपोजल हो के हम सब आए। देश के कर्नाटक के हो गए, हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, हमारे आपके उड़ीसा के हैं, दिल्ली के हैं, सबसे हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं। सब हमको बोलते हैं कि जाइए आप सरकार से, जैसे पिछली टाइम डिस्कस किए हैं वैसी बात करके हमारा हमारे हमारा मतलब सब पोल्ट्री इंडस्ट्री के पक्ष में बात रख के सरकार से निवेदन कीजिए। ठीक है सर, मैं बहुत तफसील से ये जानना चाहता था, लेकिन जो आपका खत है उसमें मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात लगी, तो मैं चाहता हूं कि उसी से शुरुआत हम लोग करें। However, last year, hoarders, stockists, and speculators who have tested blood by exploiting the market and the livestock industry with price speculation on NCDX platform by the way of forward trading and hoarders stocking the seeds for manipulating the market. It's varied by way the soya seeds are 62 करके। क्या कहना चाहते हैं सर आप? नहीं सर, जैसे आपको सबको मालूम है, इंडस्ट्री को मालूम है, मीडिया को मालूम है कि पिछले साल सब हमारे को एनसीडेक्स के थ्रू सब मार्केट को हाई रेट में जाके जो 40 रुपए की सीट को 100 रुपीज ले गए थे, और करोड़ों रुपए हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री का, लाइव इंडस्ट्री का, इनके पास जो जिन्होंने गेम खेला था उनके पास ये पैसा गया है, जिसको देख के सरकार ने हमको आयात की अनुमति दी थी। चूंकि पिछले साल सबने ये काम किया और सबको एक अंदाज हो गया कि अगर सोयाबीन की, सोया मिल की अगर इंपोर्ट पॉलिसी नहीं बनेगी, नहीं आएगी, तो वह गेम उन लोग इस साल भी खेलना चाहते हैं कि ताकि शॉर्टेज क्रिएट करके प्राइस बढ़ा के फिर से 100 रुपीज के आसपास ले जाना चाहते हैं। जैसा पिछले साल भी हुआ था, वो फिर उसी प्लानिंग में आ गए हैं कि सरकार उनको शायद अनुमति नहीं देगी। उनकी एक अपनी फोरकास्टिंग है, एनसीडीएक्स है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया पिछले साल कमाया है। हो सकता है उनके पास वो फंड हो, थोड़ा शॉर्ट गेम खेलना चाह रहे हैं या बड़ा गेम खेलना चाह रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन कुछ इस तरीके, फसल की क्रॉप बहुत अच्छी है, कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, हमारे पास क्रॉप सफिशिएंट है, किसानों को पैसा कम मिल रहा है, स्टॉकिस्ट जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है। ये पोजीशन है, हम सरकार को आगाह कर रहे हैं और अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए हम सरकार से पुनः निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि लाइव इंडस्ट्री बिना सोए के नहीं चल सकती है, सरकार भी जानती है। और किसी भी प्रकार का, जो मेरा अनुभव है पिछली बार का, कि प्रॉब्लम आने में सरकार किसानों के साथ है, लाइव इंडस्ट्री के साथ रहती है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमें कोई तकलीफ नहीं। आपने कहा कि पिछले साल जो प्राइस बढ़ी सोयाबीन की, उसकी वजह भी जो स्टॉकिस्ट थे, जो होर्डिंग वाले थे, जो बड़े इंडस्ट्रीज थे, उन लोगों की वजह से बढ़ी। उन्होंने उसमें मुनाफा कमाया और इस साल भी वो वही करना चाहते। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कौन लोग हैं, वो कितने बड़े हैं और वो इस तरीके के मुनाफे कैसे कमा सकते? सर, ये मेरे को नाम बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एनसीडेक्स में दिखता है कि 40 रुपए की सीड है, जो 40 रुपए मिनिमम रेट है, आज 60 रुपये हो गया, लास्ट ईयर में 100 रुपीज हो गई थी। तो ये बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी गेम के इतना बड़ा कभी नहीं था। आज जैसे 40 का 60 हुआ, क्रॉप पूरी 120 लाख टन हमारे पास खड़ी हुई है, कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, कोई कंजम्पशन नहीं हमारे पास, सब स्टॉकिंग में जा रहा है और रेट बढ़ाए जा रहे हैं। क्लियर कट दिख रहा है, सरकार भी इस बात को समझ रही है कि 40 का 60 रुपीज कैसे हो सकता है, जबकि हमारे पास एक्सपोर्ट अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये तो पूरा क्लियर गेम है, पैसे का गेम है और एनसीडी का गेम है सर।
अब इसमें कितने लोग हैं ये तो एनसीटीएक्स बताएगा, उनके पास पूरी लिस्ट होगी, वो तो उन लोग बताएंगे ना, हम नाम कैसे बता सकते हैं। लेकिन दिख रहा ठीक, क्लियर आपको कट। लगता है कि गवर्नमेंट ने जो करना चाहिए वो गवर्नमेंट कर रही है उसमें? बिल्कुल गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट लाइव इंडस्ट्री के साथ है, छोटे किसान फार्मरों के साथ है, फिश फार्मरों के साथ है। पिछले साल जो हमारे पास सोया का क्राइसिस आया तो उसमें लगभग 25% डेयरी, फिश फार्म और पोल्ट्री फार्म बंद हो चुके थे, जो कि इस नई क्रॉप को देख के अभी थोड़ा सा फिर रिप्लेसमेंट में आए थे कि फिर ये क्राइसिस हो गया, फिर इंडस्ट्री बंद की ओर जाना चालू हो गई है। तो मैं सोचता हूँ कि इस बार सरकार के पास पिछला अनुभव है, बिल्कुल जल्दी आएगी और हमारे देश के छोटे छोटे फार्मरों को बचाने की कोशिश करेगी। तो अभी मुझे सिंगल लाइन में ये बताइए कि इस बार आपने जो खत लिखा है उसमें आपकी क्या डिमांड है? क्या आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिमांड को मान पाएगी? 2 सवाल मैंने पूछे। नहीं नहीं, हमारी डिमांड है कि जो 6 लाख टन सोया मिल जो पिछले साल हमने कम लाए थे, जो सरकार ने हमको लास्ट में ऑर्डर करी थी, जिसके कारण इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं था उनकी डेट के हिसाब से, तो वो 6 लाख टन जो बचा उसकी डेट हम 31 मार्च तक बढ़ाने बोल रहे हैं। जैसे ही ये मटेरियल आएगा, देखिए आज हम बता रहे हैं कि आज वहां पे हमको अमेरिका में 325 डॉलर की सोया मिल मिल रही है वहां पे, और $150 वहां की लॉजिस्टिक है। आज इंडिया में हम अगर हम फैक्ट्री में ले रहे हैं तो $700 मिल रही है प्राइस। तो ना तो हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर सक रहे हैं और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, लोगों को इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल प्रेशर है, और इसके अंदर गवर्नमेंट को रायल्टी कुछ नहीं मिल रही। कम से कम हम इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को 17% रायल्टी मिलती है, इंपोर्ट ड्यूटी मिलती है, और उसके बाद हमको पोल्ट्री वालों को वही सोया मिल इंडिया से आधे रेट मिलती है, और किसानों को भी उनकी सीट का रेट 50 रुपए से कम नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जो मिसमैच हो रहा है, सरकार को नुकसान पहुंचा के और छोटे छोटे फार्मरों को जो मारने की साजिश बार बार रची जा रही है, इस पर सरकार का ध्यान है। सरकार जरूर कड़ा एक्शन लेगी। शायद हो सकता है कि स्टॉक लिमिट भी करे सरकार, क्योंकि ये इतना बड़ा होने से लाइव इंडस्ट्री पूरी खत्म हो रही है हमारे देश की। और अभी हम सरकार का टारगेट है कि हमको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल अगर हम अमेरिका और ब्राजील से डबल रेट में लेंगे तो हमें तो पॉसिबल ही नहीं कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। हम तो अपने देश की जनता को चिकन या फिश नहीं खिला पाएंगे। तो सरकार इसमें गंभीर है, और हम सोचते हैं कि बिल्कुल सरकार इसमें कोई अच्छा डिसीजन लेगी हमेशा के लिए। आपके खत में आपने एक बात का मेंशन किया है, वो एमएसपी को लेकर आपने कहा है 39 रुपीज पर केजी की बात आप करते हैं, वो क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए 39 है, लेकिन आज की तारीख में 60 रुपीज हो गए हैं, जबकि अगर नॉर्मल रहती तो 39 से 50 के बीच में ये प्राइस मेंटेन थी। इसमें हमको भी हैप्पीनेस थी, किसानों को भी हैप्पी था। एमएसपी से तो प्राइस नीचे कभी नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है मार्केट के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट को ये मैच करती है। इस तरीके से हमको नहीं लगता कि कभी भी सोयाबीन के किसानों को कोई भी उनके एमएसपी से नीचे प्राइस जाएगी। हमेशा एमएसपी से आज भी देखेंगे 20-25, आज मेरे ख्याल से 50% प्राइस ज्यादा है, और उसको हमेशा 10 से 25% प्राइस हमेशा किसानों को ऊपर मिलेगी अगर नॉर्मल ये इंपोर्ट करने की गवर्नमेंट पॉलिसी अलाउ कर देती। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जो डिमांड है, मैं मानता हूँ फिर से मैं ये आपके जो दर्शक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, इनको आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में पोल्ट्री इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन बनी है। जैसे छोटे हैं, मिडिल क्लास वाले हैं, और फिर जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, उनकी क्या स्थिति है? पोल्ट्री इंडस्ट्री अच्छी थी जब लास्ट ईयर से हमारी जून जुलाई से हमारी सोया मिल की जो प्राइस बढ़ी लोकल में, उसके कारण हमारी काफी पोल्ट्री बंद हुई, काफी पोल्ट्री को नुकसान हुआ। 100 रुपीज का सोया मिल खिला के पोल्ट्री कोई स्टैटिस्टिक्स सर आप बता पाओगे? बस इसका ये कि सर सरकार को इसमें ओपन पॉलिसी रखना पड़ेगा सोया मिल की इंपोर्ट की, और इसको इंपोर्ट ड्यूटी से इसको मैनेज करना पड़ेगा कि हमारे देश के किसानों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, पोल्ट्री फार्म और फिश फार्मों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हम सरकार से ही बात करें कि इंपोर्ट 365 दिन चालू होना चाहिए। गवर्नमेंट को जिस दिन लगे कि सोया मिल की प्राइस कम हो गई, जैसा हम ऑयल में करते हैं कि ड्यूटी घटा के बढ़ा के हम लोकल प्राइस मेंटेन करते हैं, वैसे ही सोया मिल में भी करना पड़ेगा, और हम सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा और सरकार करेगी। आप कह रहे हैं कि पिछली साल पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत बड़ी को इफेक्ट हुआ। कोई स्टैटिस्टिक, कोई इंफॉर्मेशन आप बता पाओगे कि ये पिक्चर रहा पिछले साल का, और अब जो बन रहा है वो ये बन रहा है? देखिए उसका डाटा कलेक्ट करके देना पड़ेगा, लेकिन पूरी इंडस्ट्री क्राइसिस में सबकी डी ग्रोथ हुई है, कोई ग्रोथ नहीं है, बल्कि डी ग्रोथ है। छोटे छोटे फार्मर गांव के अंदर अगर आप देखेंगे 25% फार्म बंद हो गए। चूंकि हमने कोई ऐसा डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कंजम्पशन बेसिस पे हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर कंजम्पशन बेसिस पे कम हुआ है, डिमांड तो कम है। कंजम्पशन की क्या स्थिति बनी हुई है? कंजम्पशन की पोजीशन, जब चिकन महंगा होता है तो कंजम्पशन डाउन होता है, फिश महंगा होता है तो कंजम्पशन डाउन होता है, जो कि आज हम उसको प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और जैसे कंजम्पशन कम होता है हमारे प्रोडक्ट की प्राइस डाउन होती है और इधर सोया की प्राइस बढ़ रही है। तो हम दोनों तरीके से पोल्ट्री इंडस्ट्री इसको फेस कर रही है।
तो हम सरकार को ये सब चीजें बता रहे हैं। आज हमारे सब प्रतिनिधि बैठे हुए इसमें डिस्कस हो रही है, और पूरी सरकार बहुत जल्दी कोई अच्छा निर्णय लेगी। नंबर 3 आपने कहा है कि also ensure stock limit for all the warehouses and stock locations in महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। क्या चाहते हैं आप? स्टॉक लिमिट चाहते हैं, ताकि स्टॉक करने के बाद वहां पे जो छोटे छोटे गांव के अंदर लोगों ने स्टॉक कर लिया, किसानों के नाम पे कर लिया, तो कोई सरकार के पास बहुत सारे रोड मैप होते हैं। ये तो सरकार डिसाइड करेगी कैसे करना चाहिए, ताकि छोटे व्यापारियों को भी नुकसान मत हो, उनको भी तकलीफ मत हो, और सही बिजनेस करने वाले को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो सरकार अपने हिसाब से नीति बनाएगी, हमें उसको मंजूर है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सर, जो मैं अभी मार्केट को अपने टर्न अपनी करते असली जी सर, मैं अपनी जो किसान की बात है उसको लेके कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि आपका ये जो स्टैंड है वो एंटी किसान है? बिल्कुल नहीं है। हम किसान के सपोर्ट में रहते हैं, आज से नहीं, हम पिछले 25 साल से हैं। हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री, लाइव इंडस्ट्री को चलाने वाला ही देश का किसान है। हम हमेशा उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ना चाहते हैं। हमेशा हम चाहते हैं किसानों की जो एमएसपी प्राइस है उस रेट पे या उससे अधिक रेट में बिकना चाहिए, और आज भी बिक रहा है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हम किसानों को कभी नुकसान हमारी इंडस्ट्री पहुंचाएगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और सरकार भी सपोर्ट करती है, जहां कभी कभी कोई मटेरियल में प्राइस कम होती है सरकार सपोर्ट करती है। किसान के बिना तो हमारी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। तो हम कभी एंटी किसान कभी सोचते भी नहीं। हमारा कोई, हमारी इंडस्ट्री का कोई भी लोग हो, चाहे फिश हो, चाहे डेयरी हो, चाहे पोल्ट्री वाला, किसानों को लेके चलने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के बल पे हमारी सक्सेस स्टोरी बनती है। लेकिन आप जब एमएसपी की बात करते हैं और फिर स्टॉक लिमिट की बात करते हैं तो अल्टीमेटली उसका जो सबसे बड़ा सफर होगा वो किसान ही होगा। नहीं, वही तो मैं बोला, सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं रहती है कि किसान को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए और यूजर को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। सरकार के पास, क्योंकि सरकार के पास पिछले 10 साल 8 साल का अनुभव है, वो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं कि स्टॉक लिमिट किस टाइम पे बढ़ानी चाहिए, किस टाइम पे घटानी चाहिए, किस टाइम पे विड्रॉ कर लेना चाहिए। वो जैसे जैसे सिचुएशन देखते हैं वैसे वैसे स्टॉक लिमिट को कम ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रियलाइज करते हैं, ताकि किसानों को रीजनेबल प्राइस मिले, और हम जैसे जो जो छोटे छोटे फार्मर है, जो देश के पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, उनको भी रीजनेबल प्राइस पे सोया मिल मिलते रहना चाहिए। तो सरकार पूरी डिजाइन करती है, मॉडल बना के और रिलीज करती है। सर, एक जो पॉइंट मेरा वो आपके लेटर का वो है जो हमारे उनको समझा दीजिए। द ड्यूटी वैल्यू ऑफ 350 करोड़ विल बी एन एडिशनल इनकम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किसानों को इसका क्या बेनिफिट होगा? नहीं नहीं, देखिए क्या हो रहा है कि आज हम प्राइस ज्यादा ले रहे हैं, इसका फायदा मिल रहा है, जो इसका गेम खेल रहे हैं वो पैसा उनको जा रहा है, और हम लोग परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे फार्मर। अगर सरकार हमको $475 में हमको इंपोर्ट, हमको लाने के अलाउ करती, तो उसमें गवर्नमेंट को 330 करोड़ रुपए मिलेगा। आज ₹1 नहीं मिल रहा है। और किसान को तो प्राइस उसकी ₹50 मिलेगी, 45-50 उसको प्राइस मिलेगी। लेकिन जो आज प्राइस बढ़ा के जो बीच के लोग नफा ले रहे हैं वो हट जाएगा, वो पैसा सरकार के पास आएगा, और एक रीजनेबल पैसा आएगा। जैसे पिछले साल भी हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री ने सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपए इम्पोर्ट ड्यूटी का टैक्स दिया है। तो सरकार की भी इनकम जनरेट होगी, बीच के बिचौलिए बढ़ेंगे, और हमारी इंडस्ट्री को रीजनेबल प्राइस में मिल मिलेगा, और तीनों पक्ष उसमें खुश रहेगा। हमने वही समझाने की कोशिश किया कि सरकार की भी इनकम है, किसानों की भी इनकम, और हमारी लाइव इंडस्ट्री भी सेफ हो जाएगी। सर, जो बार बार कह रहा हूं, मैं भी ये नहीं चाहता कि कोई लीगल बैटल पीस सेंटर के द्वारा खड़ा हो, लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है। हम भी नहीं चाहते कि किसी का नाम ले, लेकिन मैं ये जरूर आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके के सोयाबीन मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है वो क्या है, वो किस तरीके से ब्लैक मार्केट की तरफ जा रही है और कैसे होर्डिंग हो रही है। हमने किसी का नाम नहीं पूछा है आपसे। कैसे हो रही है एनसीडीएक्स में अगर देखेंगे तो खुद 10-20 लोग की कंपनी बन जाती है। कोई खरीदता है, कोई बेचता है, कोई खरीदता है खुद ही खरीदते हैं, खुद ही बेचते हैं। जो बीच में आते हैं उनको समेट लेते हैं इन लोग। बहुत सिंपल है ये तो। 10 लोग एक खरीदने वाले, 10 लोग बेचने वाले, 100 लोग ऑडियंस है, बाजार को बढ़ा देते हैं और पैसा लेके निकल जाते हैं। सिंपल है ये। अच्छा, और जैसे ही आपका ये खत किसी न्यूज पब्लिकेशन में महाराष्ट्र में आया तो महाराष्ट्र के जो किसान संगठन है वो लगभग लगता है कि आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि पोल्ट्री से ज्यादा किसानों को बचाना जरूरी है। बिल्कुल, किसानों की बात भी बिल्कुल सही। किसानों को गलत जानकारी दी जा रही है कि हम उनके खिलाफ जा रहे हैं, एमएसपी से हम ऊपर प्राइस दे रहे हैं। हम कभी किसान के खिलाफ नहीं है, कोई भी किसान के विरोध में हम नहीं है। उनको कुछ लोगों द्वारा जो एनसीडीएक्स करते हैं, जो स्टॉकिस्ट लोग होते हैं, उनको भड़काते हैं उनके संगठन के माध्यम से।
आवाज उठाते हैं कि ताकि कैसे भी इनकी आवाज दबा के हम अपना पैसा कमा लें। छोटे छोटे किसानों को बहका के उनसे गलत डायरेक्शन में जनरली ले जाया जाता है। हम किसान के साथ में हैं, किसान को कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। अगर हम किसान को तकलीफ देते तो सरकार इंपोर्ट का आयात की परमिशन थोड़ी देती है हमको लास्ट ईयर। तो आप तो ये सरकार कहना चाहते हैं कि किसान खुद समझ ले, ना कि वो किसी भड़काऊ बातों को अपने दिमाग में ले ले। और आप ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे संगठन हैं कि जो किसानों को भड़काना चाहते हैं। कुछ लोग होंगे तभी किसान लोगों को शायद भड़काते होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि किसान बेचारा उसको आज 50 रुपया मिला तो उसको क्या तकलीफ है किसान को। आप बताइए, एमएसपी से तो हम ऊपर प्राइस दे रहे हैं ना। तो एमएसपी से जब ऊपर प्राइस मिल रहा है उसके बाद अगर कोई संगठन आ रहा है तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं से वो प्रभावित होकर आ रहा है, ऐसा माना जाता है। अब कितना सही है कितना गलत है उसका हम श्योरिटी नहीं देते, लेकिन माना जाता है। ये कह रहे, जैसे आपने कहा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि कुछ चीजों को इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाए, जैसे सोयाबीन की बात करें, उसी तरीके से कुछ संगठन ये कह रहे हैं कि अगर बाहर से चिकन इंपोर्ट करने की हमें परमिशन मिली तो शायद हो सकता है कि कंज्यूमर को यह सस्ता चिकन मिले। नहीं तो सर, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ऑलरेडी चिकन इंपोर्ट करने की परमिशन है देश में। आप चिकन ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें कोई नई बात नहीं है। नहीं, वो तो आता ही, और मंगाते भी, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। हमको तकलीफ वही कि वो जो चिकन से हमारा चिकन सस्ता पड़ता है, जब सोया मील महंगी हो जाएगी तो वो चिकन सस्ता हो जाएगा। हमको कंपटीशन में बैठने के लिए सोया मिल की प्राइस रीजनेबल चाहिए। लेकिन सर, पिछले साल जब डीओसी को इंपोर्ट करने की बात हुई और परमिशन मिली तो मार्केट पूरा कोलैप्स हो गया, लगभग 5,000 से भी नीचे सोयाबीन चला गया था। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, 5,000 से नीचे नहीं गया था। कुछ दो चार दिन जो गीला माल आता है, शुरू में क्रॉप जब नहीं आती तो माल गीला आता है, खराब माल आता है, वो माल 4,000 3,500 गया था। अच्छा माल कभी भी 4,500 से नीचे गया ही नहीं। जितना भी माल मार्केट की रिपोर्ट थी वो सब डैमेज माल। जैसे किसान प्राइस देख के शुरू में क्या किया, गीला माल को उस टाइम पानी भी गिर रहा था, क्रॉप थी, कुछ डैमेज होती है। किसान पहले हमेशा गीला माल, खराब माल, डैमेज माल पहले बेचता है। तो हमेशा ही टेंडेंसी रहती है कि खराब माल को पहले बेचो, क्योंकि शॉर्टेज रहती है उस टाइम पर माल की, तो वो माल के कारण प्राइस डाउन था। अच्छा माल की प्राइस उस दिन भी अच्छी थी। आप अगर किसानों की मंडी में देखेंगे 45,000 रुपए से कम में अच्छा सोयाबीन नहीं बिका। मेरी जहां तक समझ है, जब किसान की कुछ जरूरत होती है तो सबसे पहले अपना खेती का माल जो भी निकला है वो लेके आता है। मेरा आखिरी सवाल, जब आप मिनिस्टर से मिले, अगर मिले हैं तो, या फिर आपने जितना भी कम्युनिकेशन किया है, क्या रिएक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट की? देखो, आज हमारे सब हम लोग जा रहे हैं, आज हम मिलने के लिए। और हमारी कितने बजे जा रहे हैं आप? देखिए, अभी टाइम अभी मिला नहीं है। टाइम उनसे जैसे अपॉइंटमेंट होगा तो हम जाएंगे। जैसे आज की तारीख में हो जाना चाहिए मीटिंग, हम सोचते हैं जाके बातचीत करके जो भी बेस्ट होगा हम आपको डिसीजन बताएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एज ए जर्नलिस्ट और एज ए न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा काम है कि जो भी बातें हो रही हैं वो आप हमारे दर्शकों के सामने रखें। परंतु असं आहे की महाराष्ट्रामध्ये सध्या सोयाबीन हा विषय खूप ज्वलंत झालेला आहे। सोयाबीनच्या दरावरून महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी नाराज आहेत। विशेषतः केंद्र सरकारची आयात संदर्भातली जी धोरणं आहेत, ती धोरणं सातत्यानं बाजारामध्ये हस्तक्षेपाची भूमिका बजावतात, याबद्दल काहीही दुमत नाही। असं असलं तरी सुद्धा आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री की कोई बात होगी, वो समझने के लिए हमने आपसे कांटेक्ट किया और आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। टेक केयर, बाय, सी यू अगेन। धन्यवाद, थैंक यू, बाय, टेक केयर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।